हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर साइड में। आज के इस वीडियो में मैं आपको माई हीवन जो कि क्लास 12 का यूपी बोर्ड का यह एक पोएम है, इस पोएम को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, यानी कि रेफरेंस आपको पता ही है क्या लिखना है, लेकिन फिर भी बता दूंगा। और कंटेक्स्ट में थोड़ा सा आपको डिटेल लिखनी होती है, मेन पॉइंट लिखना होता है उस पूरे एक स्ट्रेंजर का, वही बताने वाला हूँ और एक्सप्लेनेशन पूरा देने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको पहले सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ इस पूरे पोएम का। ध्यान रखना, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है जो पूरा पोएम है उसका हम एक सेंट्रल आइडिया लिखते हैं कि भाई क्या ये कहना चाह रहा है कविता। ठीक है, आप उसे एक तरीके से बहुत ही शॉर्ट में एक सार भी कह सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पोएम के हिसाब से। यहाँ पर जो पोएम है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है, माई हीवेन, यहाँ पर वो कहते हैं कि वो हमारे जो भारत है इसी को जो है धरती जो है, इस धरती को, इस अर्थ को, जो भारत की भूमि है उसे जो है वह हीवेन बना देना चाहते हैं, वो स्वर्ग बना देना चाहते हैं फ्रीडम का। वो चाहते हैं कि उनका जो कंट्री यानी कि भारत जो है वो हीवेन बन जाए, आज़ादी का, फ्रीडम का, वो यह बनाना चाहते हैं। ये जो पोएम है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और यहाँ पर पोएट जो है वो कहते हैं कि इंडिया को हम एक बेटर और आइडियल कंट्री, एक आदर्श और बेहतर देश बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं लोगों को कि आप बिना डर के रहिए, एकदम डर मुक्त रहिए। वो कहते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो तुम सवाल जरूर करो, फ्री रहो, एकदम आज़ादी के साथ रहो, अपने लिए तुम नॉलेज, ज्ञान को एक्वायर करो, और तो और अपने मन में जो भी तुम्हारी जिज्ञासाएं हैं, क्वेरीज हैं, उनको तुम सेटिस्फाई करो, उनको भी तुम शांत करो। और वो कहते हैं कि हम सबको जो है एक साथ रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए और एक डिग्निफाइड यानी कि गौरवशाली सम्मानित जीवन जीना चाहिए। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वह चाहते कि उनका जो कंट्री है यानी कि भारत जो है वह दोस्तों नैरो माइंडेड लोगों से फ्री हो जाए, और मतलब संकुचित मानसिकता वाले लोगों से। और वो कहते हैं कि लोगों को जो है डिवाइड नहीं करना चाहिए। पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट हो गया दोस्तों, क्लास हो गया, ग्रीडीनेस हो गया, रिलीजियस हो गया, इन सभी चीज़ों के बेसिस पर हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए लोगों को। वो कहते हैं कि हमें कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, हमें जो है प्रोग्रेस करना चाहिए कंट्री के लिए। कंजर्वेटिव का मतलब होता है दोस्तों कि आप अपनी पुरानी रीति रिवाज, कल्चर, जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम है, वो जो चला आ रहा है, आप उन सब चीज़ों में मत पड़े रहिए, आप उन सबको छोड़कर आगे बढ़िए, ऐसा इनका कहना है। मतलब पुरानी जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उन सबको छोड़ दो और आगे बढ़ते चलो। और वो कहते हैं कि हमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में परफेक्शन ला सकें, ताकि हम जो है अपने एम को, अपने गोल को अचीव कर सकें और हम अपने देश के लिए स्वतंत्र तरीके से अपने देश के लिए कुछ कार्य कर सकें। इस तरीके से दोस्तों वो जो है वो हमारी इस अर्थ को एक हेवन बना देना चाहते हैं फ्रीडम का। और वो चाहते हैं कि भगवान जो है अपने आशीर्वाद दे, भगवान ब्लेस करे हमको, हमारे देश को, हमारे सिटीजन्स को। और इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि हमें जो है दोस्तों सुपरस्टिशियस नहीं रहना चाहिए, अंधविश्वासों में ध्यान, मतलब अंधविश्वासों को नहीं मानना चाहिए, अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें एक रीजनिंग मतलब लॉजिकल माइंड लगाना चाहिए। और वो कहते हैं इसी के साथ साथ कि हमें भगवान में विश्वास भी रखना चाहिए जो कि सुप्रीम पावर है, मतलब सर्वोच्च शक्ति है, उनके ऊपर कोई नहीं। तो ये था दोस्तों हमारा हिंदी में इसका पूरा का पूरा जो सेंट्रल आइडिया है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, इसी चीज़ को आपको समझ में आ गया तो आप इसको अंग्रेजी में लिख लेंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशन। देखो यार, जो माई हीवन है इसका जो सेंट्रल आइडिया है ये आता है एग्जाम में, सभी पोएम में से किसी के भी सेंट्रल आइडिया से पूछे जा सकते हैं, उसलिए सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ना जरूरी होता है, मैंने बता दिया। और आप पढ़ोगे आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, अब हम स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला स्ट्रेंजर है, देखो एक्सप्लेनेशन देखना भी जरूरी है क्योंकि उससे आपको पूरी कहानी, जो पोएम है वो समझ में आ जाता है। जो हमारा पहला स्टेंजा है उसको हम देखते हैं, उससे पहले कुछ हम मीनिंग जान लेते हैं वर्ड की। जैसे फ्रेगमेंट, देखो दोस्तों फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीसेस, तोड़ देना। जैसे भारत का विभाजन हो गया था ना यार, पाकिस्तान बन गया नया, ठीक है, तो ये टुकड़ा ही तो है, फ्रेगमेंट ही तो है भारत का। ठीक, अच्छा स्ट्राइविंग का मतलब होता है दोस्तों प्रयास करना, कोशिश करना। स्ट्रेचेस का मतलब दोस्तों फैलना। ठीक, और परफेक्शन का मतलब जानते ही हो दोस्तों परफेक्ट क्वालिटी। ठीक, और ड्रायरी का मतलब होता है दोस्तों उदास, ये आपको आगे मिलेगा नेक्स्ट में। ठीक है ना, नेक्स्ट ये मिलेगा आपको नेक्स्ट स्टेज में। और
वाइडनिंग वाइडनिंग का मतलब दोस्तों विस्तार करना, आगे बढ़ना, वाइड करना, ठीक है। अच्छा, तो हम पहले देखते हैं पहले स्टेंजा को। जो पहला स्टेंजा है उसने आप रेफरेंस क्या लिखोगे, ध्यान रखना रेफरेंस, दो स्टेंजा यहाँ पर दोनों में रेफरेंस सेम होंगे। रेफरेंस में हम क्या लिखते हैं कि भाई ये पोएम कहाँ से लिया गया है, तो आप लिखोगे कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, सॉरी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हीवेन, जो कि कंपोज बाई रविंद्रनाथ टैगोर। कंपोज का मतलब होता है दोस्तों रचित, यानी इसको रचा किसने है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रचा है। और दोस्तों कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट में हम इसका थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, यानी कि जो पहला स्टेंजा है उसका हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे शॉर्ट में। तो मैं आपको इसको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं इसका, ठीक। देखो यहाँ पर जो कवि हैं वो ईश्वर से ऐसा कहते हैं, प्रे करते हैं कि हे भगवान मेरी कंट्री को आज़ाद करा दो, मेरी कंट्री में फ्रीडम ऑफ थॉट का फ्रीडम, एक्सप्रेशन का फ्रीडम ग्रांट कर दीजिए, मतलब हमें दे दीजिए, और तो और हमें फ्रीडम दे दीजिए, वो जो सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास की बेड़ियों से फ्रीडम दे दीजिए, हमें जो है सोशल इविल्स जो कि अंत की तरफ ले जाते हैं उनसे हमें छुटकारा, उनसे हमें फ्रीडम दिला दीजिए। पोएट जो है वो प्रे करते हैं भगवान से, गॉड से, वो कहते हैं, मतलब प्रे मतलब प्रार्थना करते हैं कि हमारे कंट्री को फ्री करा दीजिए डर से, फियर ऑफ ऑपरेशन से, दबाव का डर से, ताकि हर कोई जो अपने सर ऊंचा करके, हेड हाई करके जी सके, और यहाँ पर एक फियरलेसनेस का माहौल बन जाए, मतलब कि डर ना हो किसी के अंदर। वो चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो एक ऐसा प्लेस बने जहाँ पर जो ज्ञान है वो सबको बराबर मिले और बिना किसी पैसे के सबको फ्री में मिले और बिना किसी भेदभाव के मिले, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर, चाहे वो जेंडर के बेसिस पर, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो। वो विश करते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो फ्रेगमेंट्स में ना बटे, जो कि अंधविश्वास के कारण हो जाता है। वो चाहते हैं कि मतलब अंधविश्वास के कारण, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों के कारण जो है हमारे जो है देश जो है वो ना बटे और लोग एक साथ यूनाइटेड खड़े हो। वो चाहते हैं एक ऐसा नेशन, एक ऐसा आदर्श देश जहाँ पर ट्रुथफुल और वर्ड्स जो है सदा सच्चाई के साथ हों लोग, और सत्यवादी लोग हों, और जो वर्ड्स हैं लोगों के मन से वो लोगों के दिल की गहराइयों से निकले, वह एक ऐसा देश चाहते हैं, हमारे भारत को बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, बस इसी को हमको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, पर क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पोएट है वो बताते हैं कि एक ऐसा वह देश बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग फियरलेसली रह सके। द पोएट want their country to be a fearless country, मतलब fearless country वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर कोई फियर फ्री होकर जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, डिग्निटी के साथ जी सके, यूनिटी के साथ जी सके। नैरो माइंडेड पर्सन से वो कंट्री जो है वो फ्री हो जाए, सुपरस्टिशियस लोगों से फ्री हो जाए, अंधविश्वास ना रहे, कंट्री फ्रेगमेंट ना हो। ये सभी मेन पॉइंट्स है जो कि आपको लिखनी है कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। तो अब दोस्तों हम देखते हैं सेकंड स्टेंजा। यहाँ पर जो सेकंड स्टेंजा है उसने हमें रेफरेंस बिल्कुल सेम लिखना है जो हमने पहले स्टेंजा में लिखा है, और कंटेक्स्ट को मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि कंटेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन से ही आपको मेन पॉइंट्स उठा के कंटेक्स्ट में लिख देने हैं, ठीक है। तो हम पहले एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ पर जो कवि हैं वो एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा नेशन चाहते हैं, विश करते हैं कि भाई ऐसा नेशन हो जहाँ पर जो लोग हैं हर कोई जो है वो फ्री हो और फ्रीली तरीके से स्वतंत्रता के साथ जो अपने देश की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करे, काम करे, वर्क करे, एक्शन करे। और वो कहते हैं कि सभी को हार्ड वर्क करने के लिए टायर्डलेसली, मतलब टायर्डलेसली मतलब लगातार तुम काम की जा रहे हो, उसे बोलते हैं टायर्डलेसली, ठीक है ना। तो तुम टायर्डलेसली काम करते हो, तब तक करते रहो, तब तक काम करने के लिए हमें उसे इंकरेज करना चाहिए कि जब तक वो सेटिस्फैक्शन ना पाले अपनी लाइफ में, जब तक वो परफेक्शन ना पाले अपनी लाइफ में, जब तक वो अपनी एम को ना अचीव कर ले। और वह कहते हैं कि भगवान से वो प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भारतीयों को, जो सभी जो इंडियंस हैं उनको जो एक लॉजिकल और प्रोग्रेसिव यानी कि आगे बढ़ने वाला विचार दें और वो लोग एक्शन लें, आगे कार्य करें, न कि वह सुपरस्टिशियस बने, मतलब अंधविश्वासी ना बने। वह चाहते हैं कि जो उनका दिमाग है वह पावर ऑफ रीजन के द्वारा ऑक्यूपाइड हो, मतलब कि उनके दिमाग में जो है पावर ऑफ रीजन हो। पावर ऑफ रीजन का मतलब दोस्तों बुद्धि हो, विवेक हो, विवेक मतलब सूझबूझ, समझदारी हो, ना कि अंधविश्वास हो। और वह एक ऐसा देश चाहते हैं जहां पर लोग जो है वो भूतकाल में न जी रहे हो, अपनी गलतियों में न जी रहे हो, और
उसी के साथ साथ वह कहते हैं कि लोगों को जो है अपने दिमाग को, अपना जो पावर ऑफ रीजनिंग है, पावर ऑफ रीजनिंग का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि की बात की जा रही है, बुद्धि विवेक की बात की जा रही है। जो बुद्धि है उसे लोग अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करें ताकि वह जो है फ्यूचर को अपना ब्राइट बना सके। और वह चाहते हैं कि वह यही विश करते हैं कि जो भगवान है वह हमें रास्ता दिखाएं। वो पोएट जो है यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से, यानी कि द फादर लिखा हुआ, द फादर मतलब परम पिता की बात की जा रही है, या फिर भगवान से कि वो जो है हमारी कंट्री के अंदर जागृति लाए, ऐसी जागृति लाए जिससे हमारा जो देश है वह स्वर्ग बन जाए आज़ादी का। और दोस्तों सिर्फ सार्वभौमिकता के दृष्टिकोण से महान मानवीय यानी कि जो ग्रेट ह्यूमन आइडल जो है वो बन सकता है हमारा भारत। तब हम जो भारत जो है हमारा, तब हमारा भारत एक सच्चा स्वतंत्र प्राप्त कर सकेगा। ये था दोस्तों हमारा एक ट्रू फ्रीडम अचीव कर सकेगा। दोस्तों ये था हमारा माई हीवन चैप्टर। सार्वभौमिकता को हम बोलते हैं दोस्तों यूनिवर्सलिटी। तो ये था हमारा दोस्तों माई हीवन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। कैसी लगी यह पूरी की पूरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ कमेंट करना, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब मारो। बाकी सारी वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ उन्हें भी देखो। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए।